हम जानते हैं कि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। आप ऐसा कई बार सुन भी चुके होंगे, बट क्या आप जानते हैं कि योर कार कैन ऑल्सो हेल्प यू ऑब्टेन फंड्स इन एन इमरजेंसी। जी हाँ, सही सुना आपने। इमरजेंसी आ जाने पर आपकी कार फंड का इंतजाम करने में आपकी मदद कर सकती है। कैसे, वो जानेंगे इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। कार के बदले बैंक, नॉन बैंकिंग जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जा सकता है। इस तरह का लोन एक सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है। इस कंडीशन में आपकी कार फंड के लिए कोलेटरल यानी डिफॉल्ट होने के मामले में लोन अमाउंट को रीपे करने में कैपेबल होती है। द लोन प्रोसेस इज क्विक एंड हैसल फ्री, जिसकी वजह से इमरजेंसी के टाइम में ये आइडियल ऑप्शन माना जा सकता है। नाउ लेट्स नो विच कार्स कैन बी फाइनेंस्ड। देखिए, कार पर लोन जारी करने से पहले बैंक एज अ पार्ट ऑफ द अप्रूवल प्रोसेस व्हीकल की वैल्यू एसेस करते हैं, और ऐसी कार जो खो गई हैं या फिर जिनके पास जरूरी गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं है विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर असेसमेंट। ऐसी कार या कार के मॉडल जिसे चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है, बावजूद उसके उस मॉडल की कार के बदले लोन के लिए अप्लाई किया जा रहा है, तो ऐसी एप्लीकेशन को भी बैंक्स रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मच कैन यू बोरो, यानी कि आप कितना आपको इस पर लोन मिल सकता है कार पर। टू डिसाइड द लोन अमाउंट कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाते हैं इसमें, सच एज योर इनकम, एग्जिस्टिंग लोन्स एंड क्रेडिट हिस्ट्री। टिपिकली कार के बदले जारी किए जाने वाले लोन का अमाउंट उसकी वैल्यू का 50% टू 150% हो सकता है। कार पर मिलने वाले लोन का टेन्योर आमतौर पर 12 मंथ से लेकर 84 मंथ्स तक का होता है। कुछ मामलों में लोन टेन्योर बढ़ाया भी जा सकता है। कार पर लोन की प्रोसेसिंग के लिए 1 to 3% का चार्ज लगाया जाता है। अब आता है कि फंड्स का यूज क्या हो सकता है। तो सिमिलर टू पर्सनल लोन्स, यहाँ भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इस लोन का क्या यूज कर रहे हैं। इस फंड में कई एक्सपेंसेस आप कवर कर सकते हैं, सच एज वेडिंग्स, चिल्ड्रंस एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, और ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ कम्स कार पर लोन के लिए कहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारे लेंडर्स हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन कार का जो लोन है वो ऑफर करते हैं। ऐसे बैंक्स आपको देखने होंगे जो कार लोन ऑफर करते हैं। इन बैंक से आप जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी आप जान सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको बेस्ट लगे वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो कार ओनर्स बैंक की वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं कि इस तरह के लोन के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई करें जहां से आपने पहले से लोन ले रखा है, या फिर जहां पर आपका सैलरी बैंक अकाउंट ओपन है, क्योंकि उस बैंक के पास पहले से ही आपकी सभी रिकॉर्ड जो है वो पहले से ही मौजूद है। बट स्टिल खुद को लिमिट ना करें एंड गो फॉर द बेस्ट डील। But the question is, how is the valuation done? Actually, इस टाइप के लोन के लिए वैल्यूएशन प्रोसेस लेंडर टू लेंडर वेरी कर सकता है। कुछ लेंडर्स कैन बी पर्टिकुलर अबाउट द कार वैल्यूएशन एंड द वेरिफिकेशन प्रोसेस। हाउएवर, प्री अप्रूव्ड ऑफर के केस में लोन देने वाला बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कार पर लोन जारी करने से पहले व्हीकल की बेसिक वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप चाहे तो कार पर लिए गए लोन अमाउंट की EMI या फिर मंथली इंस्टॉलमेंट जिसे हम कहते हैं उसके रूप में आप समय पर इसे चुका सकते हैं। अगर ये लोन किसी कारण डिफॉल्ट हो भी जाता है तो बैंक के पास लीगल राइट होता है आपकी कार को सीज करने का। इस तरह के लोन के डिफॉल्ट होने पर सिर्फ कार को लोन अमाउंट का रीपेमेंट करने में यूज किया जाता है। लेकिन फिर भी लोन अप्लाई करने से पहले यू मस्ट कंपेयर द इंटरेस्ट रेट्स एंड रीपेमेंट टर्म्स जो अलग अलग लेंडर्स ऑफर कर रहे हैं। साथ ही ऐसा रीपेमेंट टेन्योर आप यूज करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो। एंड यस, जल्दबाजी ना करें, टेक योर टाइम एंड डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू गुड रिटर्न्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।